कक्षा 9 विषय संस्कृत गद्य काव्य के अंतर्गत आदि कवि वाल्मीकि नामक द्वितीय पाठ का गद्य खंड। संस्कृत वाङ्मयस्य आदि कवि महामुनिः वाल्मीकिरिति सर्वैः विद्वद्भिः स्वीक्रियते। अर्थात संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत वाङ्मय के आदि कवि के रूप में महामुनि महर्षि वाल्मीकि हैं। इति ऐसा सर्वैः सभी विद्वद्भिः विद्वानों द्वारा स्वीक्रियते स्वीकार किया जाता है। तात्पर्य यह है कि महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत वाङ्मय का आदि कवि माना जाता है। महामुनिना रम्या रामायणी कथा स्वरचिते काव्य ग्रंथे निबद्धा। अर्थात महामुनि द्वारा महर्षि वाल्मीकि द्वारा रम्या अत्यंत रमणीय रामायणी कथा रामायण की कथा को स्वरचिते स्वयं रचना करते हुए काव्य ग्रंथे निबद्धा काव्य ग्रंथ के रूप में निबद्ध किया गया है। अर्थात रामायण की भगवान श्री राम की कथा को महामुनि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा स्वयं काव्य के रूप में रचा गया है। भगवतो रामस्य चरितम् अस्माकं देशस्य संस्कृतेश्च प्राणभूतं तिष्ठति। अर्थात भगवतो रामस्य भगवतः भगवान रामस्य राम के चरित को अथवा भगवान राम का चरित अस्माकं देशस्य हमारे देश के संस्कृतेश्च और संस्कृति का प्राणभूतम तिष्ठति प्राण स्वरूप है। तात्पर्य यह है कि भगवान श्री राम का जो चरित्र था वह हमारे भारतवर्ष की संस्कृति का प्राणभूत तत्व है। वस्तुतस्तु महामुनेः वाल्मीकेरेवै तन्माहात्म्यमस्ति यत्तेन रामस्य लोक कल्याणकारकं रम्यादर्शभूतं रूपं जनानां समक्षमुपस्थापितम्। कह रहा है कि वस्तुतः तो वास्तव में तो यथार्थ में तो महामुनेः वाल्मीकेः महामुनि वाल्मीकि का एव ही एतन महात्म्यम यह महात्म्य है। यह महामुनि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की ही महानता है, उन्हीं की महत्ता है। यत कि तेन उनके द्वारा रामस्य भगवान श्री राम का या भगवान श्री राम के लोक कल्याणकारकम समस्त जगत के लोक के कल्याण को करने वाले रम्यम आदर्श भूतम रूपम रमणीय एवं आदर्श स्वरूप रूप को चरित्र को जनानाम समक्षम उपस्थापितम जनानाम समक्षम सामान्य लोगों के समक्ष सामने उपस्थापितम प्रस्तुत किया गया। वस्तुतः यथार्थ में यह महामुनि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का महात्म्य ही कहा जाएगा, उनकी महत्ता ही कही जाएगी कि उन्होंने भगवान श्री राम के इतने महान लोक कल्याणकारक आदर्श स्वरूप को समस्त प्रजाजनों के समस्त भारतवर्ष के सामान्य जनों के समक्ष प्रस्तुत किया है। वयं च तेन रामम
ज्ञातुं क्षमा अभूम। आगे कहते हैं च और वयं हम सब तेन इसी प्रकार से या इसी कारण से रामम श्री राम के या श्री राम को ज्ञातुं क्षमा अभूम, ज्ञातुम जानने में या जानने के लिए, क्षमा अभूम समर्थ हो सके। तात्पर्य यह है कि यदि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की कथा को न लिखा होता, भगवान श्री राम के चरित्र को न लिखा होता, उनकी रचना न की होती रामायण की, तो रामायण के बिना हम प्रभु राम को जान पाने में इतने समर्थ नहीं हो सकते। रामायण ही वह काव्य ग्रंथ है जिसके द्वारा हम भगवान श्री राम के चरित्र को इतने अच्छी प्रकार से जान सके हैं। अतः तेन उन्हीं के कारण, उन्हीं महर्षि वाल्मीकि के कारण ही वयं रामं ज्ञातुं क्षमा अभूम, हम सब भगवान श्री राम के चरित्र को जान सकने में समर्थ हो पाए हैं।